आज मैं 16 से 30 साल की उम्र वाले पीढ़ी के नौजवानों के बारे में बात करूंगा, क्योंकि आजकल के इस पीढ़ी के ज्यादातर युवा अपना कीमती समय ऐसी प्रतिक्रियाओं में व्यर्थ कर रहे हैं जिनका उनके करियर से कोई लेना देना नहीं है। प्यार मोहब्बत जैसी भावनाओं पर बहकर या फिर किसी गलत संगत में पड़कर अपनी उम्र और समय की कीमत को समझ नहीं पा रहे हैं। देखिए, 16 से 30 साल की उम्र ही जिंदगी का एक ऐसा अद्भुत और जसीला भरा पड़ाव होता है जिसमें मन कुछ करने के लिए उत्साह से भरा होता है और शरीर ताकत से। तो ऐसे में ये चीजें बहुत मायने रखती है किसी भी बड़े से बड़े मुकाम को हासिल करने के लिए। ऐसा नहीं है कि इस एज के बाद आप कोई बड़ा मुकाम हासिल नहीं कर सकते, पर आपको शुरुआत यहीं से करनी होगी, बेस यहीं से बनाना होगा, मेहनत और संघर्ष इसी उम्र से शुरू करनी होगी ताकि आप युवा अवस्था में ही बड़े से बड़े मुकाम हासिल कर पाओ। और रही बात छोटी सी उम्र में ही प्यार मोहब्बत का दुश्मन नहीं हूँ, लेकिन ये सब आजकल एक फैशन बन चुका है जिसकी शुरुआत आजकल की मूवीज वीडियोस से हो जाती है। फिर इसका मन पर ऐसा प्रभाव पड़ता है जिसका क्रेज पहले असल जिंदगी से शुरू होता है, फिर एक धीमे जहर की तरफ पूरे समाज में फैलना शुरू हो जाता है। शायद इसी को ही हम फैशन की जर्नी बोलते हैं। पता नहीं क्या होता जा रहा है आजकल की पीढ़ी के 16 से 30 वर्ष के नौजवानों को, जो अपना कीमती समय इन सब चक्करों में पड़कर बर्बाद कर रहे हैं। अब इसे बदलते जमाने का असर कहूँ, कुछ घटिया फैशन का क्रेज कहूँ, या यूट्यूब फेसबुक पर डाली जाने वाली ऐसी वीडियोज का एक गंदा असर जिसे सर्च कर करके बड़े शौक से देखा जाता है और मन में उस गंदगी को अच्छे से भर लिया जाता है। फिर शुरुआत होती है गंदे विचारों से भरी मानसिकता के साथ एक गंदे समाज से निर्माण की। चलिए एक सच्ची घटना सुनाता हूँ, हो सकता है आपकी आंखें खुल जाए। बहुत जिम्मेदार और ईमानदार एक पिता अपने बेटी को डॉक्टर बनाना चाहता था। माँ तो थी नहीं, इसलिए पिता ने माँ की कमी महसूस होने नहीं दी। एक दिन लाखों रुपये बेटी की फीस जमा करने का समय आया। ईमानदार था, चोरी डाका डाल नहीं सकता था। अब करे तो करे क्या, आखिर इतनी बड़ी रकम कहाँ से लेकर आए। पिता ने फैसला लिया अपनी एक किडनी बेचने का। जमाने की तमाम ठोकरें खाने के बाद जब एक बेटी के तजुर्बेदार गरीब बाप ने बड़े विश्वास के साथ यह सोचकर अपनी किडनी बेच दी कि अब मेरी बिटिया अपनी MBBS की पढ़ाई पूरी करके डॉक्टर बन जाएगी, बेटिया का भविष्य बन जाएगा और खानदान का नाम रोशन करेगी। लेकिन दूर हॉस्टल में बैठी बिटिया तो करियर को दांव पर रखकर अपने बाप के सपनों को पैरे तले रोनती हुई किसी लड़के के प्यार के चक्कर में इतनी पगला गई थी कि धोखा मिलने पर अपनी जान देने के लिए एक बिल्डिंग से कूद गई, लेकिन वो बच गई। हो सकता है दूर बैठे उस गरीब बाप की ये दुआएं थी जिस वजह से बेटी की मौत टल गई। अब आप खुद विचार करें कि इसे आजकल की पीढ़ी के बच्चों की समझ या बेवकूफ़ी, अज्ञानता को, या उस इंसान के पीछे अपनी जिंदगी और करियर दांव पर मत लगाओ जो आपकी जिंदगी में बस कुछ समय या साल पहले आया है। जिंदगी उनके लिए दांव पर लगाओ जिसने तुम्हें ये जिंदगी दी, जो जन्म से तुम्हारे साथ है। हकीकत को समझो और झूठ के आईने से बाहर निकलो। हमारा दिमाग उन्हीं एक्टिविटीज के दायरे में घूमता रह जाता है जिन चीज़ों के बारे में हम ज़्यादा सोच रहे होते हैं, फिर चाहे वो कोई इंसान ही क्यों ना हो। हमारा दिमाग उन्हीं चीज़ों के आसपास केंद्रित होने लगता है जिनको हम अपने जीवन की सबसे बड़ी खुशी समझ बैठते हैं। याद रखना, जब तक आपका दिमाग किसी इंसान के ख्यालों की बेड़ियों में जकड़ा रहेगा, उसी को पाने के बारे में सोचता रहेगा, तो आप बहुत कुछ खो रहे हो। याद रखना, जबकि तुम्हारे अंदर वो सब काबिलियत है जिससे तुम कोई भी मुकाम हासिल कर सकते हो। अपने काबिलियत के दम पर अपने परिवार को एक अच्छा और बेहतर लाइफस्टाइल दे सकते हो, एक अच्छे और बेहतर समाज का निर्माण कर सकते हो। और यह तभी होगा जब तुम अपने दिमाग को उन सब थॉट्स से आजाद कर दोगे जो तुम्हारे करियर के लिए जरूरी नहीं है। आगे बढ़ो, अपनी शक्तिशाली बुद्धि और काबिलियत का सही प्रयोग करके उस मुकाम को हासिल करो जिससे तुम्हारे माँ बाप का सर गर्व से ऊंचा हो जाए। जिंदगी के पन्नों पर रच दो एक इतिहास अपनी मेहनत की कलम से। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से बहुत प्रेरणा मिली होगी। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।